तो आज हम लेके आए हैं मृत्यु अटल है, एक दिल दहलाने वाली हिंदी कहानी। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसलिए एंड तक देखना। कई 100 सालों पहले की कहानी है। एक गांव में रामानंद नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। रामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसका परिवार के नाम से कोई नहीं था। हाँ, उसका एक बचपन से ही हरिदास नाम का एक मित्र था। हरिदास जो रामानंद के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था। वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार रामानंद को जब मानसिक अशांति सी होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर रामानंद हरिदास के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। हरिदास के गांव जाने के रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। रामानंद जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ सफ़र में महाकाल नाम का एक आदमी जुट गया। महाकाल का साथ पाकर रामानंद को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफ़र अच्छा कटने लगा। चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने रामानंद से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे ख़त्म करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। वह अपने सफ़र में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे पता चला उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे महाकाल फिर उसके सफ़र में साथ हो गया। वह दोनों अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में पड़ा और महाकाल ने बोला, मेरा गांव में कुछ काम है जो मैं पूरा कर तुम्हें आगे मिलता हूँ। और वह उस गांव में चला गया। रामानंद ने फिर धीरे धीरे अपना सफ़र जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया और आदमी मर गया। रामानंद सोच ही रहा था कि यह कैसे अजीब इत्तेफाक है कि जिस भी गांव में महाकाल जाता है वहाँ कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है। कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफ़र में जुड़ गया। हालांकि रामानंद पूछना चाहता था, लेकिन वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से महाकाल उस गांव में चला गया। और जब वह लौट के आया, तब तक रामानंद को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। क्योंकि रामानंद इस बार आगे नहीं बढ़ा था और उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुककर यह सब देख रहा था। जब महाकाल रामानंद के पास वापस आया, तो इस बार रामानंद से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई मर जाता है। रामानंद के पूछने पर महाकाल ने उसे सच सच बता दिया कि वह असल में यमराज का एक दूत है, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब तक जो भी हुआ था वह सब देखते हुए रामानंद को उसकी बात तो सच लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने महाकाल से पूछ लिया, बताओ अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल जो कई समय से रामानंद के साथ चल रहा था, रामानंद का उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने रामानंद को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वही है। यानी कि आगे हरिदास को, जो कि खुद रामानंद बचपन का मित्र है, उसी की जान जाने वाली थी। यह सुनकर रामानंद को दुख हुआ, लेकिन महाकाल ने उसे कहा था कि हरिदास की मृत्यु का कारण रामानंद खुद बनेगा। रामानंद ने सोचा कि मैं हरिदास से मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने हरिदास के गांव जाने का मन बदल दिया। लेकिन तब तक हरिदास हाँफते हाँफते उसी जगह आ पहुंचा जहां पर महाकाल और रामानंद रुककर बात कर रहे थे। इससे पहले कि रामानंद हरिदास से कुछ पूछ पाता, वह ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। रामानंद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में यह आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा था। रामानंद ने महाकाल से पूछा, आपने तो कहा था कि हरिदास की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, किंतु यह तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ऐसे कैसे हुआ? तो कैसे बना हरिदास की मृत्यु का कारण रामानंद? कैसे और क्यों, और क्या है महाकाल का राज? तो इसे जानने के लिए आपको भाग 2 यानी पार्ट 2 वीडियो में कंटिन्यू करना होगा। तो इसके लिए ज्ञान की किताब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।